पूनम पांडे की मौत। जी हां, जिसने भी यह खबर सुनी हैरान रह गया। फेमस मॉडल पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी और आखिरकार जिंदगी और मौत की जंग दो हार गई। पूनम पांडे की मौत ने एक बार फिर महिलाओं में फैल रहे सर्वाइकल कैंसर की चिंता को गहरा कर दिया है। हालांकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सर्वाइकल कैंसर को गंभीर मानते हुए अंतरिम बजट में इसके लिए प्रभावी कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को टीका लगाने चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है और भारत में क्यों बढ़ता जा रहा है सर्वाइकल कैंसर का खतरा। भारत में सर्वाइकल कैंसर। भारत में हर साल 1,25,000 मामले सर्वाइकल कैंसर के आते हैं। हर साल भारत में 75,000 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। भारत सरकार का सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण पर जोर। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को लगाया जाएगा टीका। सरकार चरणबद्ध तरीके से चलाएगी अभियान। स्कूलों में चलाया जाएगा ये टीकाकरण अभियान। महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले। सर्वाइकल कैंसर रोकने बाजार में HPV वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन की कीमत ज्यादा होने से इसका उपयोग सीमित है। मालूम हो कि सर्वाइकल कैंसर से होने वाली वैश्विक मौतों में से 25% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। और इसका कारण है प्रभावी जांच और समय पर उपचार ना मिलना। क्या है सर्वाइकल कैंसर और किन असावधानियों की वजह से होता है या फैलता है, आइए जानते हैं। तो सर्विक्स एक हमारी गर्भाशय जिसे बोलते हैं, वो बच्चादानी, जहाँ बच्चा पैदा होता है, 9 महीने रहता है और जहाँ से बाहर निकलता है, उसके बीच का कनेक्टिंग पार्ट है, बर्थ कैनल जिसको बोलते हैं, वो सर्विक्स है। और कैंसर किसी भी सेल्स, हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट में जो काम नॉर्मली करना चाहिए जिन सेल्स को, वो वैसे नहीं कर रहे और जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे, उसे हम कैंसर कहेंगे। तो सर्विक्स का कैंसर सिंपल है कि गर्भाशय में ज्यादा सेल्स का बनना जो कि नॉर्मल सेल्स नहीं है। और ये कितना गंभीर है डॉक्टर साहब? गंभीरता हर कैंसर की यही है कि जब वो लेटर स्टेज में फैलता है, गंभीर वो तब जाके बनता है। सर्विक्स का कैंसर में खास बात ये है कि कैंसर स्टार्ट होने से पहले उसके सेल्स थोड़े अबनॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल से अबनॉर्मल। अबनॉर्मल होने के बाद बहुत सालों तक वो अबनॉर्मल रहेंगे, जिसमें वो बॉडी आपको बताएगी कि कुछ नॉर्मल नहीं है। उसके बाद कई सालों बाद वो जाके कैंसर में डेवलप होगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही जान लो कि अबनॉर्मल सेल्स क्या है और कैसे हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, अगर स्टार्टिंग में ही साइंस एंड सिम्टम्स हमको पता चल जाए तो उसकी गंभीरता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अर्ली इलाज उसको 100% आपको वो बचा सकता है अगर वो फैला नहीं है तो। और सर्विक्स का कैंसर हमें चांस देता है कई सालों तक कि आप अर्ली आओ, डॉक्टर के पास जांच कराओ और इससे बचो। तो गंभीरता कैंसर की तो लेटर स्टेज में होती है, जैसे वो तो वैसे ही अगर फैल गया तो। पर सर्विक्स कैंसर की खास बात यह है कि आप उसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि वो बॉडी आपको चांस देगी एक बहुत सालों तक कि आप जान पाओ कि अच्छा मुझे ये हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो फिर आप जांच करवा के बहुत जल्दी उसका इलाज करवा सकते हो। और इलाज करवाने के बाद वो 100% क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है, पर हम यही मार खा जाते हैं। कुल जमा ये जरूरी है कि बीमारी आपको घेरे उसके पहले ही आप जागरूक बने और सचेत हो जाएं, एहतियात बरतें, क्योंकि जान है तो जहान है।